हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी विद अभिषेक। तो गाइस, जो आज मॉर्निंग एग्ज़ाम हुआ था इंडियन एयरफोर्स का, उसका पेपर जो भी क्वेश्चन थे जो मुझे अभी मिले हैं वो लेकर आ गया हूं मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि जो भी नई अपडेट आए आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं। क्वेश्चन आया था दोस्तों, पहला क्वेश्चन, डू यू बिलीव इन गॉड। ठीक है, यहाँ पे जो बिलीव है, यहाँ पे बिलीव बताना था, बिलीव था, बिलीविंग था, बिलीव्ड था, ये सब था ऑप्शन में। और डू यू डैश इन गॉड आया था, तो बिलीव हो जाएगा। जिन्होंने बिलीव किया है उनका बिल्कुल सही है। बहुत ही ईजी, तो बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। आगे क्वेश्चन था कि सी इज़ डैश मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ था और यहाँ पे डैश की जगह पे हो जाएगा दी। सी इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया था इंग्लिश में। आगे आया था कॉम्पेल्ड का सिनोनियम्स बताना था। कॉम्पेल्ड का सिनोनियम्स हो जाता है इम्पेल्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिनोनियम्स। तो ये आया था, कॉम्पेल्ड का साइनो बताना था। आगे अटेंशन की वर्ब, अटेंशन का वर्ब फॉर्म क्या होगा ये बताना था। अटेंशन का हो जाएगा अटेंड। ठीक है, अटेंड जिन्होंने किया उनका बिल्कुल सही है। अटेंशन का वर्ब फॉर्म हो जाएगा अटेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नरेशन से था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ठीक है, प्लस 2 वॉइस थे, वॉइस का 2 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन नरेशन का था। तो 3 क्वेश्चन ये इजी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे, मतलब आप आसानी से कर सकते थे। आगे बढ़ते हम। आगे आया था एक क्वेश्चन, कॉन्फेशन का एंटोनियम्स बताना था। कॉन्फेशन का एंटोनियम्स हो जाता है डिनायल। ठीक है, कॉन्फेशन का एंटोनियम्स आया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हम। अगला एक क्वेश्चन आया था पी क्यू आर एस वाला, वही जो सेंटेंस अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कि पी क्यू आर एस, जैसे कि फर्स्ट में कुछ लिखा होगा एक सेंटेंस। ठीक है, उसके बाद फिर पी क्यू आर और एस, इसमें सेंटेंस लिखे होंगे हर में पार्ट वाइज। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में 6 करके लिख दिया जाता है एक और लास्ट वाला जो सेंटेंस होता है। और उसके बाद हमें बताना होता है कि पी आएगा, क्यू आएगा, आर एस आएगा, कि क्यू आर पी एस आएगा या फिर एस पी क्यू आर ऐसे आएगा। तो वो पी क्यू आर एस वाला क्वेश्चन सेंटेंस अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन आया था, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। दोस्तों भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, और राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। आगे बढ़ते हम। आगे क्वेश्चन था कि पैसेज से 5 सवाल था। पैसेज बहुत ही इजी पैसेज था। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था पैसेज का, और 5 सवाल पैसेज से पूछे गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम वन वर्ड था, एक वन वर्ड आया था। ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंट का शायद वन वर्ड था, तो ये वन वर्ड आया हुआ था। आगे फिर बढ़ते हैं हम। 42, 63 और 140 का HCF निकालना था, ये आया हुआ था। तो 7 हो जाएगा इसका। कैसे हो जाएगा, 42 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 × 3 × 7। ठीक है, और इसी प्रकार अगर हम 63 को भी करते हैं तो 3, ठीक है, × 3 × 7। ठीक है, और 140 को भी ऐसे ही कर देंगे तो हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या हो गया, देखिए हमारा कॉमन क्या हो जाता है, 7 सिर्फ कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है सब में। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यानी 7 हो जाएगा हमारा इसका HCF। तो जिन्होंने भी 7 किया उनका सही है। आगे इतना इजी क्वेश्चन आ रहा है, आप समझ सकते हैं। सिलिकॉन वैली कहाँ है। अब देखिए सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में है। ठीक है, लेकिन भारत, अगर क्वेश्चन आया होगा, मुझे क्वेश्चन कंफर्म नहीं मालूम है, अगर क्वेश्चन आया होगा कि भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को बोला जाता है, तो भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर या फिर बेंगलुरु, जो भी बोले, बेंगलुरु को बोला जाता है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग, जो नॉन वर्बल रीजनिंग यानी फिगर वाला जो क्वेश्चन होता है, उससे 5 सवाल थे, 5 क्वेश्चन थे और इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन थे। जिस प्रकार का लेवल रह रहा है शुरू से वैसा ही रीजनिंग, एक तरह से बोले तो बहुत ही इजी रीजनिंग थी। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका ब्लड रिलेशन से। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था, और एक घड़ी वाला क्वेश्चन था, और एक ट्रेन वाला जो एवरेज स्पीड निकालनी होती है, फिर स्पीड निकालनी होती है, वो टाइम एंड डिस्टेंस वाला एक क्वेश्चन था। इस प्रकार का था। आगे दोस्तों एक क्वेश्चन था, ही इज सो टायर्ड डैश ही कैन नॉट डू वर्क। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ही इज सो टायर्ड हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा दैट।
ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट डू वर्क। ठीक है, तो यही हो जाएगा सही। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। आगे क्वेश्चन था कि भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन है अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। फोर्ब्स के अनुसार दूसरे नंबर पे पहले तो अनिल अंबानी है, सॉरी मुकेश अंबानी है, और दूसरे नंबर पे कौन है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे है अजीम प्रेमजी। अजीम प्रेमजी भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। आगे बढ़ते हैं हम। मिसपेल्ट वर्ड आया था, जो मिसपेल्ट वर्ड रॉन्ग वर्ड होता है, 4 ऑप्शंस होते हैं उसमें से एक सही होता है, बाकी सभी गलत होते हैं। पोसेशन का मिसपेल्ट वर्ड आया था। ठीक है, सही चुनने के लिए। तो ये क्वेश्चन था। आगे ब्लू व्हेल चैलेंज का संबंध है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो बीच में आप लोगों ने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि ब्लू व्हेल जो था गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें जो चैलेंज होता था आपको स्टेप बाय स्टेप करने थे, और लास्ट में एक ऐसा टाइम आता था जहाँ पे वो सुसाइड करने के लिए लोगों से बोलता था, और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया था इस गेम के वजह से, जिसे बैन कर दिया गया था बाद में हर जगह। ठीक है, तो ये सुसाइड गेम था इंटरनेट पे। ठीक है, ब्लू व्हेल चैलेंज। आगे स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, देखिए एंटामोलॉजी का जो वन वर्ड पूछा था कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट यानी कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अध्ययन करते हैं लोग, उसे ही एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ये जूलॉजी में आता है। तो ये क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन अभी तक मेरे पास आए हैं जो कि मैंने आप लोगों से शेयर कर दिए। ठीक है, बाकी जो भी आएगा और भी क्वेश्चन अगर आए तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगा। और हाँ देखिए, जो भी सेकंड शिफ्ट का और थर्ड शिफ्ट का होगा वो भी मैं आप लोगों से अच्छे से शेयर करूंगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। अगर अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।